Hello बच्चों, let's see the question. The question says, why is glycolysis described as a process having an investment phase and a payoff phase? तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो ग्लाइकोलिसिस की हमारी प्रोसेस होती है, हम उसको ऐसा क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम उसे क्यों उसको डिवाइड कर देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अपने आप में इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट फेज होता है जब हमें कुछ इन्वेस्ट करना होता है, और एक पे ऑफ फेज होता है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसको क्या मिलेगा, रिटर्न बैक मिलेगा। जैसे नॉर्मली बैंक्स में आपके कोई शेयर्स हम शेयर करते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट दी थी, कुछ टाइम यहाँ पे वेट करते हैं और फिर हमें इन्वेस्टमेंट के क्या मिलते हैं, रिटर्न मिलते हैं। तो भाई हमसे क्वेश्चन पूछा कि ग्लाइकोलिसिस को वैसा क्यों कहते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें ग्लाइकोलिसिस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, ग्लाइकोलिसिस अगर हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस क्या होती है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस की अगर मैं बात करूं तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, दो वर्ड होते हैं, एक है ग्लाइको, दूसरा है लिसिस। सो ग्लाइको का यहाँ पे क्या मतलब है, ग्लूकोज, ठीक है, और लाइसिस का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रेक। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करा जा रहा है। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुवेट के अंदर, ठीक है, हम उसको पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जो अपने आप में 3 कार्बन का कंपाउंड है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, तो हमें यहाँ पे एंड ऑफ द प्रोसेस में 2 मिलेंगे, ठीक है, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हमको मिलते हैं। अब अगर हम ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक मैं बोल सकती हूँ कि एक इसके अंदर कैसा फेज होता है, वन इज इन्वेस्टमेंट फेज, इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं, फिर हम प्रिपरेटरी फेज भी इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। ओके, इसको भी ध्यान देना है कि एक और वर्ड इसलिए यूज करा जाता है, ऐसा नहीं है कि प्रिपरेटरी वर्ड देखे तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे कि भाई क्या आ गया ये, ठीक है। सो देयर इज अ प्रिपरेटरी फेज, इसको हम ये भी कहते हैं। जो नेक्स्ट यहाँ पे फेज होता है दैट इज द पे ऑफ फेज, ठीक है, पे ऑफ फेज। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी समझिए। प्रिपरेटरी फेज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रिपरेटरी फेज में क्या हो रहा है कि हमको जो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज है, जो हमारे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, हम उसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं अप टू अ मॉलिक्यूल व्हिच इज नोन एज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। कहां तक हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट स्टेज तक हम इसको करवा देते हैं, हम यहाँ पे क्या कन्वर्ट, ठीक है। और ये वाली जो हमारी प्रोसेस है इसके अंदर 2 ATP यूज होते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज हियर हैपनिंग दैट 2 ATPs आर यूज्ड, 2 ATP के मॉलिक्यूल यहाँ पे जो यूज हुए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि भैया एनर्जी देनी पड़ रही है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है पहले। मगर जब ये हमारी स्टेज कंप्लीट हो जाती है, जब हमारी क्या हो गई, प्रिपरेटरी फेज फिनिश हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। सो अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्जन अब कहां तक करवाया जाता है, बॉडी के अंदर पायरुवेट बनवाने तक करा जाता है, ठीक है, इससे पायरुवेट बनेंगे। और अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमें यहाँ से एटीपी भी मिलेगा एनर्जी सोर्स के तरीके से, वी विल गेट एटीपी एज वेल एज वी विल गेट NADH, NADH भी हमें यहाँ पे मिलेगा, 2 हमें एनर्जी के सोर्स मिल गए। तो ये जो हमारे NADH है कितने मिलते हैं, हमें 2 NADH के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और अगर हम एटीपी की बात करें तो हमें यहाँ पे 4 ATP मिलते हैं, ठीक है। कितने की बात हो रही है, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस बात हो रही है वो एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की हो रही है। So 1 ATP, 1 NADH is equals to how much ATP? Basically 3 ATP के equivalent होता है ये, 2.5 to be exact। तो ये 3 into 2 what will be? It will result in 6, 6 plus 4 that will be output of 10, है ना। 10 ATP हमें यहाँ पे मिले, 10 ATP, मगर स्टार्टिंग में हमारे 2 ATP यूज भी होते हैं। So 10 ATP are generated, यहाँ पे 10 ATP का जनरेशन हो चुका है, ठीक है। So इसलिए हम इनको प्रिपरेटरी फेज कह रहे हैं, और फिर इन्वेस्टमेंट फेज कह रहे हैं, और पे ऑफ फेज कह रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे इनपुट डाला था 2 ATP का, उसके बदले में हमें क्या मिला, उसको हमें ब्याज मिला है, उसकी इन्वेस्टमेंट मिली है, जो हमें 10 ATP वापस मिलेगा। क्योंकि अगर 2 ATP से कम मिलते तो हम उसको पे ऑफ फेज नहीं कह पाते कि भाई अब तो नुकसान हो गया फायदे की जगह। सो ऑप्शन रीड करते हैं, फर्स्ट इज इट स्प्लिट्स मॉलिक्यूल एज वेल एज असेंबल मॉलिक्यूल, नो, अगर ऐसा होता तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक फेज कहते हैं। नेक्स्ट इज इट अटैचेस एंड डीअटैचेस फॉस्फेट ग्रुप, नहीं, it uses stored ATP and then form a net increase in ATP। ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि ATP तो उसने यूज करें, 2 ATP यूज करें, बट लास्ट में हमने एक नेट इंक्रीज दिया 8 ATP का। सो ये करेक्ट है। It uses glucose and generate pyruvate, तो ये तो जर्नल बाद में होगी, दिस इज रॉन्ग। So question का correct answer will be option number C। I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.